कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़े युद्ध का मैदान है। चारों तरफ से तीरों की बौछार हो रही है, शंख बज रहे हैं। मौत एकदम सामने खड़ी है। बिल्कुल, एक ऐसा पल जहां किसी को भी पैनिक अटैक आ सकता है। अब ये किसी भी तरह से ईश्वर या आत्मा पर एक गहरी दार्शनिक चर्चा करने का सही समय तो बिल्कुल नहीं लगता। एकदम नहीं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 में ठीक ऐसा ही होता है। आज की हमारी इस डीप डाइव का विषय यही है। हमारे पास कुछ बहुत ही बेहतरीन स्रोत हैं जो इस प्राचीन ज्ञान को डिकोड करते हैं। ठीक है, तो इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। हाँ, चलिए। ये चर्चा केवल इतिहास के बारे में नहीं है। हमारे स्रोत इस बात पर गहराई से विचार करते हैं कि ज्ञान योग या भक्ति योग जैसी भारी भरकम लगने वाली बातों के पीछे का असल विज्ञान क्या है और कैसे ये दर्शन आज की एंग्जाइटी से निपटने का एक अचूक तरीका बन सकता है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो ये है कि ये अध्याय, जिसे भक्ति योग भी कहा जाता है, उन बेहद जटिल आध्यात्मिक विचारों को बहुत ही सरल मानवीय मनोविज्ञान के साथ जोड़ देता है। मतलब कोई जादुई चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये किसी ऐसी जादुई अवस्था की बात नहीं करता जो हमारी पहुंच से बाहर हो। जब हम इन स्रोतों को पढ़ते हैं तो साफ होता है कि भक्ति कोई रहस्यमय कर्मकांड नहीं है जिसे करने के लिए आपको दुनिया छोड़नी पड़े, बल्कि यह इंसानी दिमाग को समझकर अपनी भावनाओं को सही दिशा में मोड़ने का एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीका है। मुझे लगता है कि इस चर्चा की गहराई में जाने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखना होगा। मतलब अध्याय 11 के उस चरम बिंदु की ओर जहां अर्जुन पूरी तरह से भ्रमित थे। हाँ, जहां उन्होंने वो विराट स्वरूप देखा था। एग्जैक्टली। श्री कृष्ण उन्हें अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, वो अनंत रूप जिसमें पूरी सृष्टि समाई हुई है। अब तक अर्जुन कृष्ण को सिर्फ अपना एक दोस्त मानता था, एक सखा मानते थे। हाँ, लेकिन उस अकल्पनीय दृश्य को देखने के बाद अर्जुन को एहसास होता है कि उनके सामने साक्षात परब्रह्म खड़े हैं। और इस भयानक और अद्भुत दृश्य से बाहर आने के बाद अर्जुन के मन में एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है। और अर्जुन का वो सवाल ही इस पूरे 12वें अध्याय की नींव रखता है, बल्कि मैं तो कहूंगी कि पूरी इंसानी अध्यात्मकता की सबसे बड़ी बहस की नींव रखता है। क्या था वो सवाल? अर्जुन बहुत ही सीधा प्रश्न पूछते हैं। वो कहते हैं कि इस पूरी यात्रा में श्रेष्ठ कौन है? वो इंसान जो आपके इस साकार रूप की, मतलब एक ऐसे रूप की जिससे देखा जा सकता है, जिससे बात की जा सकती है, उसकी भक्ति करता है, या फिर वो व्यक्ति जो उस निराकार और अव्यक्त ब्रह्म की उपासना करता है? रुको, अगर हम इसे लॉजिकल नजरिए से देखें तो क्या निराकार की पूजा अधिक उन्नत या उच्च स्तर की साधना नहीं लगनी चाहिए? ऐसा क्यों लगता है आपको? मतलब ऐसा लगता है कि जो चीज जितनी मुश्किल होगी, जो जितनी अमूर्त होगी, वो उतनी ही श्रेष्ठ होगी। क्या एक रूप की पूजा करना थोड़ा बेसिक लेवल का नहीं लगता? अच्छा, ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई कहे कि मैं मानवता जैसे एक बहुत बड़े अमूर्त विचार से प्यार करता हूं, बनाम ये कहना कि मैं अपने किसी एक खास दोस्त से प्यार करता हूं। मानवता से प्यार करना ज्यादा महान लगता है ना? ये एक बहुत ही आम बौद्धिक धारणा है कि जो विचार जितना कठिन है वही बेहतर होगा। लेकिन हमारे स्रोतों के अनुसार श्री कृष्ण का उत्तर बहुत ही मनोवैज्ञानिक समझ से भरा हुआ है। उन्होंने क्या कहा? वे स्पष्ट करते हैं कि दोनों ही मार्ग अंततः एक ही सत्य तक पहुंचते हैं। निराकार की उपासना करने वाले भी वहीं पहुंचते हैं। लेकिन, और ये मनोविज्ञान के नजरिए से एक बहुत बड़ा लेकिन है, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग देहधारी हैं उनके लिए निराकार पर ध्यान लगाना अत्यंत क्लेशपूर्ण है। अत्यंत क्लेशपूर्ण मतलब क्या दिमाग शॉर्ट सर्किट हो जाता है? एक तरह से हाँ। आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में इसे कॉग्निटिव ओवरलोड कह सकते हैं। इंसान का दिमाग चीजों को रूप, आकार और कहानियों के माध्यम से समझता है। हम चेहरे याद रखते हैं, थ्योरी नहीं। बिल्कुल, हम अपने रिश्तों को किसी चेहरे के माध्यम से ही प्रोसेस कर पाते हैं। जब आप किसी ऐसी चीज पर ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं जिसका ना कोई रूप है ना आकार है, तो दिमाग को बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, जिससे मानसिक थकान हो सकती है। एकदम सही। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि साकार रूप की भक्ति इंसान के लिए अधिक सहज है। जब सामने एक चेहरा होता है तो इंसान अपने प्रेम, अपने डर और यहाँ तक कि अपने क्रोध को भी आसानी से केंद्रित कर सकता है। निराकार में मन लगाना एक बहुत ही कठोर वैराग्य मांगता है जो आम इंसान के लिए लगभग असंभव है। यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब ये स्पष्ट हो गया कि साकार रूप से जुड़ना हमारे मानसिक ढांचे के लिए सबसे सुलभ है, तो अगला सवाल ये उठता है कि क्या ये हर किसी के लिए तुरंत संभव है? मतलब क्या हम तुरंत अपना फोकस एक जगह लगा सकते हैं? हाँ, क्या कोई भी इंसान सुबह उठकर अचानक से अपना पूरा फोकस एक जगह एकाग्र कर सकता है? स्रोतों को देखते हुए एक बात जो उभर कर आती है वो ये है कि ये दर्शन हमारी मानवीय कमजोरियों को बहुत अच्छी तरह समझता है। यहाँ एक पूरा फॉलबैक प्लान दिया गया है, एक सीढ़ीनुमा रास्ता। हाँ, मुझे ये पूरा सिस्टम एक आधुनिक फिटनेस प्रोग्राम की तरह लगता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति पहली बार जिम जाता है, और ट्रेनर उसे सीधे भारी वजन उठाने को बोल दे। एग्जैक्टली। ट्रेनर कहता है कि सबसे पहले तो आप हर दिन 2 घंटे का एडवांस वर्कआउट करें और सख्त डाइट लें। श्री कृष्ण का पहला कदम भी कुछ ऐसा ही है कि अपने मन को पूरी तरह से मुझ में एकाग्र करें, जो कि सुनने में आसान है पर करने में बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल। आज के इस दौर में जहां हमारा दिमाग लगातार नोटिफिकेशंस का आदी हो चुका है, मन को एक जगह टिकाना एक असंभव काम लगता है। इसलिए जब पहला कदम संभव नहीं होता तो श्री कृष्ण का दूसरा विकल्प सामने आता है। वो क्या है?
अभ्यास योग यानी बार बार प्रयास करना, ध्यान का निरंतर अभ्यास। मन भटकेगा, वो अतीत में जाएगा, भविष्य में जाएगा, लेकिन आपका काम है उसे बार बार पकड़कर वापस वर्तमान में लाना। लेकिन ध्यान करना भी तो कोई आसान काम नहीं है। कई लोग ध्यान करने बैठते हैं और उनके दिमाग में दुनिया भर के विचार घूमने लगते हैं। हाँ, और वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बिल्कुल, वो 10 मिनट में ही उड़ जाते हैं। तो अगर कोई अभ्यास योग भी ना कर पाए तो? ठीक है, और यहीं पर ये दर्शन अपनी सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक चाल चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि अभ्यास भी नहीं हो पा रहा है तो अपने सभी कर्म मेरे लिए करो, जिसे मत कर्म परमो भव कहा गया है। इसका क्या मतलब हुआ प्रैक्टिकल लाइफ में? इसका मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे ऑफिस का काम हो, घर की सफाई हो, उसे इस भावना के साथ करें कि आप ये किसी उच्च सत्ता के लिए कर रहे हैं। इससे काम में एक तरह का उद्देश्य जुड़ जाता है। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि अगर मैं एक सॉफ्टवेयर कोडर हूं तो मैं अपना कोड सिर्फ सैलरी के लिए नहीं बल्कि ये सोचकर लिखूं कि ये ब्रह्मांड को मेरी तरफ से एक भेंट है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही कुछ। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सच कहूं तो जब बॉस चिल्ला रहा हो या डेडलाइन सिर पर हो तो ये उच्च उद्देश्य वाली भावना कहीं गायब हो जाती है। इंसान फिर से अपने ईगो और स्ट्रेस में आ जाता है। मुझे पता था आप ये कहेंगे, और इसीलिए एक चौथा और अंतिम विकल्प भी है। ये उन लोगों के लिए है जो इस उच्च भावना को भी नहीं अपना पा रहे हैं। तो आखिरी रास्ता क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि ये भी बहुत कठिन लगे तो अपने सभी कर्मों के फलों का त्याग कर दें, यानी निष्काम कर्म। फलों का त्याग? हाँ, जो भी करो पूरी शिद्दत से करो, लेकिन उसके परिणाम की आसक्ति या चिंता छोड़ दो। ये देखना बहुत ही अद्भुत है कि कैसे ये पूरी व्यवस्था इंसान को हारने नहीं देती। ये कहती है कि अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन आगे बढ़ो। हाँ। मुझे यहीं पर आकर सबसे बड़ी वैचारिक उलझन होती है, ये कर्मफल के त्याग वाली बात पर। उलझन क्यों? हमारे स्रोतों में एक श्लोक आता है जो एक पूरा पदानुक्रम समझाता है। अच्छा। उसमें कहा गया है कि बिना समझे कर्म करने से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का त्याग। हाँ, बिल्कुल। अब मैं एक आधुनिक पूंजीवादी समाज के नजरिए से इसे चुनौती देना चाहता हूँ। हाँ। हम सब जो भी करते हैं किसी ना किसी फल के लिए ही करते हैं। मैं काम पर जाता हूँ क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। अगर मैं परिणाम की इच्छा ही छोड़ दूं तो क्या मैं आलसी नहीं हो जाऊंगा? लोगों को अक्सर यही डर लगता है। मेरा मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगा। तो फिर परिणामों को छोड़ने को ध्यान से भी श्रेष्ठ कैसे बताया गया है? परिणाम से पैदा होने वाली एंजाइटी के बीच एक बहुत बारीक अंतर है। कर्म फल के त्याग का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। बिना लक्ष्य के तो आप योजना ही नहीं बना सकते। तो फिर असल में त्याग किस चीज का करना है? त्याग उस मनोवैज्ञानिक जुड़ाव और उस एंजाइटी का करना है जो हमारा सारा फोकस चूस लेती है। जब आप काम करते हैं तो शारीरिक मेहनत आपको उतना नहीं थकाती जितनी उस काम के परिणाम की चिंता आपके दिमाग को थका देती है। जैसे, क्या मैं सफल होऊंगा या लोग क्या कहेंगे? एग्जैक्टली। ये विचार इंसान की ऊर्जा को सोख लेते हैं। ओह, मैं इसे आज के एक बहुत ही आम उदाहरण से समझ पा रहा हूँ। मान लीजिए कोई इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट करता है। फोटो पोस्ट करना एक कर्म है, लेकिन उसके बाद हर 5 मिनट में फोन रिफ्रेश करके चेक करना कि कितने लाइक्स आए, किसने क्या कमेंट किया, ये फल की आसक्ति है। ठीक उदाहरण है। जब इंसान हर पल लाइक्स के बारे में सोचता है तो उसका नियंत्रण अपने हाथ में नहीं रहता, वो बाहरी परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। लेकिन जब इंसान परिणामों की चिंता छोड़ देता है तो उसका तनाव तुरंत खत्म हो जाता है। इंस्टेंट रिलीफ। हाँ, श्लोकों में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, त्यागात शांतिर अनंतरम, यानी फल के त्याग के तुरंत बाद परम शांति मिलती है। क्योंकि जब आप इस बात का मनोवैज्ञानिक बोझ उतार देते हैं कि नतीजा क्या होगा, तो आप वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित हो जाते हैं। आपकी पूरी ऊर्जा सिर्फ उस काम में लग जाती है। बिल्कुल। ध्यान में भी इंसान अपने विचारों को शांत करके यही एकाग्रता ढूंढ रहा है, लेकिन कर्म फल के त्याग से वो एकाग्रता काम करते हुए मिल जाती है। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि शांति पाने के लिए आपको हिमालय जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने डेस्क पर बैठे हुए ही वो शांति पाई जा सकती है। एकदम सही। अब जब कोई जफ्फी स्तर की मानसिक स्वतंत्रता को पा लेता है तो असल दुनिया में वो व्यक्ति दिखता कैसा है? हमारे स्रोतों में भगवान के प्रिय भक्त के लक्षणों की एक पूरी सूची दी गई है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि इस ज्ञान का अंतिम उत्पाद क्या है। उन लक्षणों को देखकर हमें समझ आता है कि ये दर्शन किस तरह का इंसान गढ़ना चाहता है। क्या लक्षण है वो? स्रोतों में बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति अहंकार से रहित होता है। वो सभी प्राणियों के प्रति मैत्री और करुणा का भाव रखता है। वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता। रुको, मैं इस ईर्ष्या वाले बिंदु को फल के त्याग से जोड़कर देख पा रहा हूँ। कैसे? अगर मैंने फल की इच्छा छोड़ दी है, मतलब मैं प्रमोशन के पीछे नहीं भाग रहा हूँ, तो मैं अपने सहकर्मी की तरक्की से क्यों जलूंगा? जब मैं रेस में ही नहीं हूं तो ईर्ष्या का सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत खूब। यही वो मनोविज्ञान है जो अंदर काम कर रहा है। जब आप अपने ईगो को नतीजों से अलग कर लेते हैं तो करुणा अपने आप आ जाती है। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति सुख और दुख में एक समान रहता है। निंदा या स्तुति, यानी कोई आलोचना करे या तारीफ करे, उसे फर्क नहीं पड़ता। मैं इस अवस्था की तुलना एक इमरजेंसी रूम के सर्जन से करना चाहूंगा। अच्छा, वो कैसे? कल्पना कीजिए एक सर्जन की जो एक बहुत ही क्रिटिकल ऑपरेशन कर रहा है।
मॉनिटर बीप कर रहे हैं, बहुत पैनिक है, बाहर परिवार रो रहा है, लेकिन वो सर्जन उस पूरे शोर से पूरी तरह कटा हुआ है। उसका पूरा फोकस सिर्फ सर्जरी पर है। एग्जैक्टली वो ना तो इस बात से खुश हो रहा है कि वो कितना महान है और ना ही घबरा रहा है कि मरीज को कुछ हो गया तो लोग क्या कहेंगे। वो एक फ्लो स्टेट में है, वो अंदर से पूरी तरह शांत और स्थिर है। ये एक बहुत ही शानदार उपमा है और यही उस संभाव्य या संतुलन की अवस्था है जिसकी बात गीता करती है। आध्यात्मिकता का असली पैमाना यह नहीं है कि कोई दिन में कितने घंटे आंखें बंद करके मंत्र पढ़ता है। श्लोकों के अनुसार आध्यात्मिकता इस बात में है कि जब आपकी आंखें खुली होती हैं तब दुनिया के साथ आपका बर्ताव कैसा होता है। ये बहुत गहरी बात है। एक श्लोक आता है, यस्मान्नो द्विजते लोको। इसका अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जिससे दुनिया परेशान नहीं होती और जो खुद भी बाहरी परिस्थितियों से ठेस नहीं खाता, वही सच्चा योगी है। इसका मतलब है कि अगर कोई इंसान 2 घंटे ध्यान करके उठता है और फिर ट्रैफिक जाम में फंसने पर किसी पर बुरी तरह चिल्लाता है तो उसका वो ध्यान सब बेकार है। एकदम सही निष्कर्ष। यदि साधना के बाद आपके अंदर सुख और दुख को सहने की स्थिरता नहीं आई तो वो साधना सिर्फ एक दिखावा है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब हम इन सभी स्रोतों को एक साथ मिलाते हैं तो ये बात साफ हो जाती है कि ये 12वां अध्याय कोई कर्मकांडों की किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इंसानी मनोविज्ञान का एक गहरा अध्ययन है। ये बताता है कि कैसे हम एक साकार फोकस के जरिए और अपने काम के परिणामों की एंग्जाइटी को छोड़कर शांति पा सकते हैं। सफलता और मानसिक शांति एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। और ये हमें ये भी याद दिलाता है कि कोई एक ही सही रास्ता नहीं है। आपके स्वभाव और क्षमताओं के अनुसार आगे बढ़ने का एक रास्ता हमेशा खुला है। ये सच में जीने का तरीका बदल सकता है। तो इस गहरी चर्चा को समाप्त करते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़कर जाना चाहूंगा जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। बताइए। हम अक्सर अपनी सफलता को इस बात से नापते हैं कि सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है, लेकिन क्या हमारी असली शांति की परीक्षा वो क्षण नहीं है जब चीजें हमारी योजना के बिल्कुल उलट हो जाती हैं? जब सब कुछ गलत हो रहा हो। हाँ, जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो जाए या बिना गलती के हमारी आलोचना की जाए, क्या हम उस सबसे मुश्किल क्षण में भी सुख दुख में समान रहकर अपना संतुलन बनाए रख पाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना बाकी है। बहुत ही सोचने वाली बात है। तो श्रोताओ, आज की डीप डाइव में बस इतना ही।